दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के ऐसे पन्ने की जो न केवल हमारी आज़ादी की पहली चिंगारी थी, बल्कि हिंदू मुसलमान एकता की एक अनोखी मिसाल भी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। आइए हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानें कि क्यों आज हमें इस दिन को याद करने की जरूरत है। 1857 का विद्रोह भारत में औपनिवेशिक राज के खिलाफ पहला सबसे व्यापक, सबसे हिंसक संघर्ष था, जो लगभग 2 साल तक चला। इस विद्रोह की जद में उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी भारत था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों के विद्रोह से हुई। विद्रोह का तात्कालिक कारण गाय, सूअर की चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ असंतोष था, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी थी। 100 सालों से जारी औपनिवेशिक शासन, लूट खसोट, अन्याय, उत्पीड़न, छल बल और अमानवीय व्यवहार का शासन था। राजे नवाब छल बल से अपना शासन हथियाने से नाखुश थे। किसान करों के बोझ और कामगार कारीगर अपना रोजगार छिन जाने से नाखुश थे। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अफसर जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, जिस कारण वे भी नाखुश थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश हर जगह व्याप्त था। 1857 से पहले भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जब तब संघर्ष फूटते रहते थे। इन्हीं हालातों में अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक विद्रोह की तैयारी गुपचुप तरीके से चल रही थी। सिपाही के लिए लाल गुलाब और जनता के लिए रोटी विद्रोह के प्रतीक थे। यह प्रतीक गांव-गांव, शहर-शहर बांटे जा रहे थे। विद्रोह की तारीख 31 मई तय की गई, लेकिन आग पहले ही भड़क गई। जनवरी 1857 में दमदम, बंगाल में पहली चिंगारी फूटी। मार्च महीने में बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत का कदम उठाया। फिर 9 व 10 मई को मेरठ में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क गया। इसके बाद विद्रोह बंगाल आर्मी, राजा नवाबों की रियासतों में फैल गया। मेरठ, दिल्ली, रुहेलखंड, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर विद्रोह के केंद्र बने। विद्रोह के अन्य केंद्र सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, जौनपुर, जबलपुर, इंदौर, पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अहमदाबाद, आरा, नागपुर आदि भी बन गए थे। विद्रोह लगभग 2 साल चला। भारत की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद जैसे इलाकों को अंग्रेजों से आजाद करा दिया गया। 21 जनवरी 1859 को सीकर, राजस्थान में अंतिम लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद भी छिटपुट तौर पर विद्रोह कई स्थानों पर चलता रहा। किसी व्यवस्थित, एकीकृत केंद्रीय कमान और योजनाबद्धता के अभाव में 1857 का विद्रोह भले ही कुचल दिया गया हो, लेकिन इसने भारत में संग्रामी चेतना को विकसित किया। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, जो आगे के स्वतंत्रता संग्रामों में साफ देखी जा सकती थी। तात्या टोपे, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बख्त खान, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला आदि राजा नवाबों ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। राजा नवाब सामंत अंग्रेजों के सताए थे। वह अंग्रेजों के खिलाफ अपना अंतिम प्रतिरोध कर रहे थे। ऐसे समय में भी भारत के कई राजा, नवाब, सामंत अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसके विपरीत विद्रोह के चमकते सितारे कामगर, कारीगर थे। अंग्रेजों के सताए भारतीय सैनिक और किसान थे, जिन्होंने विद्रोह में अपनी पूरी जान लगा दी। यही इस विद्रोह की असली ताकत थी। आम जनता का यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ उनका पहला स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह में आम जन की भूमिका को अक्सर भुला दिया जाता है। माता दीन हेला, उनकी पत्नी लाजो, झलकारी बाई, उनके पति पूरन, अजीजन, अवंती बाई लोधी, ऊदा देवी, बिजली पासी, सिदो कान्हो, गंगू मेहतर, यह कुछ नाम है जिनकी 1857 के विद्रोह में गौरवशाली भूमिका रही थी। 1857 का विद्रोह भारत में हिंदू मुसलमान की एकता की एक मिसाल है। बंगाल आर्मी, जिसमें 65% सैनिक ब्राह्मण या राजपूत थे, आर्मी ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट और बख्त खान को अपना प्रतिनिधि मानने से गुरेज नहीं किया। विद्रोह में हिंदू मुसलमान एक ही मकसद, अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आजादी के लिए मिलकर लड़े। दोनों का ही खून एक साथ धरती पर गिरा और जज्ब हुआ। 1857 का विद्रोह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण गौरवशाली बिंदु है।
आज जब साम्राज्यवादी गुलामी एक बार फिर नए रूप में देश को लूट रही है, देश की सत्ता में ऐसे लोग काबिज हैं जो हिंदू फासीवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, देश में धार्मिक उन्माद दंगे करवा रहे हैं। ऐसे समय में 1857 के विद्रोह को याद करना, उससे सबक लेना बेहद आवश्यक बन जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, साझी शहादत, साझी विरासत जिंदाबाद।